हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव एकेडमी। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं आज से आपको यहाँ पर जीएस की ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेकर आया हूँ। इस टाइम क्या है, लॉकडाउन चल रहा है और बच्चे कोचिंग संस्थानों पे नहीं जा पा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जिन बच्चों ने पढ़ा है या फिर जिनने नहीं भी पढ़ा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ उनके लिए। और इसके लिए मैंने यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का विश्लेषण भी रखा है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिन बच्चों ने पढ़ के रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो है हमारा मिडिवल हिस्ट्री। और मिडिवल हिस्ट्री के बाद हम लेंगे एंशियंट हिस्ट्री ले लेंगे या फिर मॉडर्न हिस्ट्री ले लेंगे, जो आप बताएंगे। मॉडर्न ही ले लेंगे क्योंकि जो एंशियंट हिस्ट्री है ना, उसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है मिडिवल और मॉडर्न की अपेक्षा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमने टॉपिक लिया है इसमें वो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो पहला प्रश्न हमारा बनता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 570, 622 ईस्वी, 642 ईस्वी या फिर 670 ईस्वी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 570 ईस्वी। तो अब ये जानते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद थे कौन। तो एक देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब में मक्का में 570 में इनका जन्म होता है। और पैगंबर हजरत मोहम्मद, इनको इस्लाम धर्म का प्रवर्तक भी कहा जाता है। अब इस्लाम धर्म का प्रवर्तक इनको क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। इनका जन्म होने के बाद 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, तो उसी समय भगवान के एक फरिश्ते आते हैं। तो इनको एक पुस्तक देते हैं जिसका नाम होता है कुरान। पुस्तक का क्या नाम होता है? कुरान। और उनसे बोलते हैं कि इस कुरान को के बारे में आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो है ना वो आप इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। और यहीं से एक शब्द आया, प्रचार प्रसार। और उसके बाद क्या होता है, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद हैं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इनका जब जन्म हुआ था उस समय होता क्या था कि जब सऊदी अरब में छोटे छोटे कबीले होते थे और इनमें धर्म को लेकर काफ़ी विविधताएं थी, और प्रत्येक व्यक्ति एक ही धर्म को मानने के लिए राजी नहीं था। सब अलग अलग धर्म को अपनाना चाहते थे। लेकिन जब इनको कुरान की प्राप्ति हुई और इनको जब फरिश्ते ने बताया, तो जाकर कबीलों में इन्होंने अपनी बात को बताया पैगंबर हजरत ने। तब फिर सऊदी अरब में सारे कबीलों ने एक ही धर्म को स्वीकारा और इस्लाम धर्म को स्वीकारा। यहाँ से इस्लाम धर्म का उदय होता है और इसलिए पैगंबर हजरत मोहम्मद को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक भी माना जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मक्का कहाँ पर स्थित है। मक्का है, ये तो प्रश्न ही आउट हो गया। मैंने बताया था मक्का सऊदी अरब में है, तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिंद या भारत के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया। तो हिंदू शब्द का जो प्रयोग है ना, वो आपका अरबों ने किया था। अब हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया था, तो यूनानियों ने क्या किया था, यूनानियों ने भारत को इंडिया शब्द दिया था। इंडिया शब्द किसने दिया था? यूनानियों ने। अब बात करते हैं भारत का इंडिया नाम क्यों पड़ा। तो भारत का इंडिया नाम इसलिए पड़ा कि ऐसा माना जाता है कि दुष्यंत कुमार के एक पुत्र हुआ करते थे। कौन? भरत। दुष्यंत कुमार के एक पुत्र थे भरत, और उन भरत के नाम पर ही भारत नाम पड़ा। और कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि एक थे ऋषभ देव। उन ऋषभ देव के पुत्र थे, वो भी भरत थे, तो उन्हीं के नाम पर भारत नाम पड़ा। तो ये सब विद्वानों मतभेद है। इससे हमें क्या, हमें तो वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाना है। तो एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा कि हिंदू शब्द का प्रथम बार किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा आपका अरबों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 711 ईस्वी में। कब हुआ? 711 ईस्वी में। तो 711 ईस्वी में आक्रमण कौन करता है? एक महान शासक होता है मोहम्मद बिन कासिम, उसके नेतृत्व में यह आक्रमण होता है।
अब 711 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ये आक्रमण होता है, क्या इससे पहले कभी आक्रमण नहीं हुआ था? हुआ था। इससे पहले उबैदुल्ला, किसके? उबैदुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था, लेकिन ये जो आक्रमण है ना वो असफल रहता है, इसलिए इसको इसकी चर्चा नहीं करते। और आक्रमण सफल किसका माना जाता है? सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अब ये भी पहले प्रश्न में ही हमने चर्चा कर ली कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? क्या गजनी थे, गौर थे, अरब थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अरब। उस समय क्या हुआ था कि अरब तो मोहम्मद बिन कासिम भी था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से जो पहले है ना, वो 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय मुंबई के निकट खाड़ी में एक आक्रमण हुआ था जो कि असफल रहा था। इसलिए अगर केवल पूछा जाए कि सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो वो अरब थे। सही आंसर हो जाएगा आपका अरब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अलब्तगीन, महमूद, सोबेक्तगीन या इस्लाम? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अलब्तगीन। सही आंसर क्या हो जाएगा? अलब्तगीन। और इस वंश को, गजनी वंश को हम यामिनी वंश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? यामिनी वंश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? धंग होगा, विद्याधर होगा, या फिर जयशक्ति होगा, या फिर दंग होगा। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर विद्याधर। अब बात करते हैं विद्याधर की। तो ये मध्य प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि जो चंदेल शासक है ना, इनका मध्य प्रदेश में शासन रहा है और इन्होंने काफ़ी निर्माण भी करवाया है, तो एमपी के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो जो विद्याधर था, इसके शासनकाल के समय महमूद गजनवी आक्रमण करता है 1019 से 20 ईस्वी में। और जब ये आक्रमण करता है उस समय विद्याधर होता है, तो इनके बीच में युद्ध होता है, किसी नदी के किनारे इनके बीच में युद्ध हो रहा है। अब इस युद्ध के बाद इनका कोई परिणाम नहीं निकलता। इसके बाद विद्याधर क्या करता है कि अपनी सेना को लेकर वापस भाग जाता है, और मोहम्मद बिन कासिम को भी क्या करना पड़ता है, जब विद्याधर चला जाता है तो इसको भी वापस लौटना पड़ता है, और इसका अंतिम परिणाम नहीं निकलता। और इस प्रकार कहा जाता है कि विद्याधर ही एक अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी था, इत्वी था, फिरदौसी था, या चंद्रवरदाई था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्वी। अब बात करते हैं उत्वी के बारे में। तो जो उत्वी था ना, ये बहुत ही सभ्य एवं शिक्षित इतिहासकार हुआ करता था, और इसने अपने समय में 2 किताबें भी लिखी। एक को जानते हैं किताबुल यामिनी के नाम से, किताब उल यामिनी के, और दूसरी इसकी किताब है तारीख ए यामिनी। तो इसकी 2 महत्वपूर्ण किताबें भी हैं, वो आप याद रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो शाहनामा का लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहनामा का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा फिरदौसी। उत्बी होगा क्या? नहीं। अलवर्णी नहीं। बरनी नहीं। इसका सही आंसर शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। तो बात करते हैं फिरदौसी की। तो फिरदौसी भी महमूद गजनवी के दरबार का एक प्रसिद्ध विद्वान कवि हुआ करता था, और इसने भी एक पुस्तक लिखी है जिसको तारीख़ फरिश्ता के नाम से जाना जाता है। उसमें बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित था, और इसने अपने समय में तारीख़ फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नामक कुछ पुस्तक भी लिखी।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? आपके ऑप्शन हैं भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और पृथ्वीराज द्वितीय। तो यहाँ पर सही आंसर होगा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय को मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। उस समय क्या हुआ था कि जब मोहम्मद गौरी आता है और वो गुजरात में आक्रमण करता है, उस समय वहाँ का शासन कौन होता था? भीम द्वितीय। जब भीम द्वितीय होता है तो उसकी माता विधवा माँ होती है नायिका देवी, उसके नेतृत्व में ये मोहम्मद गौरी का विरोध करता है और आबू पर्वत के निकट गौरी का डटकर मुकाबला करता है और मोहम्मद गौरी को परास्त कर देता है। जब मोहम्मद गौरी को परास्त कर देता है तभी कहा जाता है कि गौरी की यह भारत में पहली पराजय थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है आपके तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। तो जो जयचंद था वो कन्नौज वंश, कन्नौज के गहड़वाल राजा, कन्नौज का गहड़वाल राजा था ये, और जो कि इस समय फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? ऑप्शन है इब्न बतूता, अलवर्नी, अमीर खुसरो या फरिश्ता। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था, बताइए आप। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाता है अलवर्नी। और अलवर्नी के बारे में कहा जाता है कि यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का ही नहीं बल्कि यह जो है ना वो खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित और धर्म शास्त्र का भी ज्ञान रखता था। इसलिए इसको ये बहुत ही विद्वान था, व्यक्ति था। ठीक है, और इसने एक किताब भी लिखी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसका नाम है तहकीक हिंद। यह अलवर्नी ने अरबी भाषा में लिखी है। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वह कौन सा है? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में होता क्या है कि जो मोहम्मद गौरी होता है ना वो पृथ्वीराज को पराजित कर देता है। पृथ्वीराज उस समय भारत का शासक होता था, भारत में शासन करता था, और मोहम्मद गौरी इसको पराजित करके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तो करता ही था और इसने मुस्लिम शक्ति की स्थापना भी भारत में की। अब इस मोहम्मद गौरी से पहले भी तो मुसलमान शासक आए, उस समय ये मुस्लिम शक्ति की स्थापना क्यों नहीं हुई? उस समय क्या हुआ करता था कि जितने भी मुस्लिम शासक आए उनका केवल एक ही पर्पज होता था कि भारत आओ और धन को लूट कर ले जाओ, और धन को लूट और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करके चले जाओ। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था उसका ये पर्पज नहीं था, उसका था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो और भारत से धन लूटो और भारत में अपना स्थायित्व जमाओ। इस प्रकार मोहम्मद गौरी के समय से ही भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर, क्या होगा आप ही बताइए। तो चार ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर होगा यहाँ पर बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का जो पूरा नाम है उसको इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के नाम से जाना जाता है, और इसने सन 1202 में बिहार को जीता और बिहार में ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया।
आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की का अभ्यास करना चाहते हैं निरंतर, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए।